Hello student, in previous video I explained you about input device and output devices. Now today I will explain you remaining output devices. First, plotter. Plotter is work same as printer. जैसे printer work करता है उसी टाइप से आपका plotter भी work करता है. Plotter is used to create layout, diagram and banners. Means it is mainly used for architecture purpose and for banner purpose for in magazine etc. Now plotter use लाइन ड्रॉइंग एट द प्लेस ऑफ डॉट्स. जैसे प्रिंटर में डॉट्स के थ्रू प्रिंट होता था, इसमें आपकी लाइंस ड्रॉइंग होती है किसी भी इमेज को प्रिंट करने के लिए. सेकेंड आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर इज यूज टू डिस्प्ले कंप्यूटर आउटपुट ऑन बिग स्क्रीन. जब हमें कंप्यूटर में जो आउटपुट है उसको बिग स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तब हम यूज लेते हैं प्रोजेक्टर, जो आपने सब में स्कूल्स में भी देखा होगा, कॉलेजेस में भी होते हैं. और मेनली प्रोजेक्टर्स आर यूज इन मीटिंग्स. जब आपकी मीटिंग्स होती है, मतलब कि जब ऑनलाइन कन्वर्सेशन करते हैं आप, तब यूज लेते हैं प्रोजेक्टर को. थर्ड आउटपुट डिवाइस हेडफोन. Headphones work same as speakers, but headphones are small loud speaker that is designed for user's ears. That is also known as earphone and ear speaker. इसको हम earphones भी बोलते हैं और ear speakers भी बोलते हैं. Now next topic after output device, storage unit. Next topic, storage unit. I already explained you storage unit that is used to store data, information, etc. in memory. जब आपको मेमोरी में कोई डेटा स्पेस कंप्यूटर के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए या आफ्टर प्रोसेसिंग अगर सेव करना है, then we use storage unit. I repeat, storage unit is used to store डेटा इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा. जिस भी फॉर्म में आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है उसके लिए हम जो यूनिट यूज लेते हैं दैट इज नोन एज स्टोरेज यूनिट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज यूनिट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल जो कि आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट आती हैं, जो आपके कंप्यूटर में डिवाइसेस इनबिल्ट होती है, दैट इज यूज टू स्टोर डेटा को स्टोर करने के लिए. दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज नोन एज इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस. जो आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड में इनबिल्ट आती है वो होती है आपके इंटरनल डिवाइसेस, जो आपके डायरेक्टली कंप्यूटर से कांटेक्ट करती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली कांटेक्ट विद सीपीयू, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती है सीपीयू से. इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम देन इट इज कंपल्सरी दैट प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी. जिस भी प्रोग्राम को आपको रन कराना है उसके लिए कंपल्सरी होता है कि वो प्रोग्राम जो है वो प्राइमरी मेमोरी में हो. और अगर वो सेकेंडरी मेमोरी है देन फर्स्ट यू फ्री सम स्पेस फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी. आप क्या करोगे, प्राइमरी मेमोरी में से थोड़ा सा स्पेस फ्री करोगे, देन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी. और उस सेकेंडरी मेमोरी से उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे, प्राइमरी मेमोरी में, तभी सीपीयू उस पे प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज यूज टू स्टोर लार्ज डेटा इन मेमोरी. अगर आपको लार्ज डेटा मेमोरी में स्टोर करना है देन वी यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क. Hard disk is used to store large amount of data and information, and it is also used to retrieve data and information. Second, external storage devices. It is also known as portable devices. Why? Because external storage devices carry out anywhere. हम इनको कहीं पे भी ले जा सकते हैं. For example, pen drive, memory card, optical disc, all are known as external storage devices. क्यों? क्योंकि ये आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं होते, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर की साइड नहीं होते. इसके लिए हम उसका यूएसबी पोर्ट यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? यूएसबी पोर्ट. यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम इन सारी जो डिवाइसेस हैं इनको अटैच करते हैं कंप्यूटर में. सो एक्सटर्नल डिवाइसेस आर डिवाइसेस दैट are portable that carry it out anywhere. For example, pen drive, memory card and optical disc. Now what do you mean by optical disc? Optical disc that work using laser lights. जो लेजर लाइट को यूज करके वर्क करती है वो जो होती है वो होती है ऑप्टिकल डिस्क. There are three types of optical disc: CD, DVD and Blu-ray disc. Now what is the full form of CD? Compact disc.
what is the full form of DVD? Digital versatile disk and Blu-ray disk. First, CD means compact disc and the diameter of CD is 4.7 inch. जो आपका diameter होता है CD का वो होता है 4.7 inch and the thickness of the CD is 1.2 mm और जो इसकी thickness होती है वो होती है 1.2 mm and weight of the CD is 15 to 20 ग्राम, मतलब कि 15 से लेके 20 ग्राम के बीच में उसका वेट होता है and it is used to store less data, मतलब कि जो आपका लेस डेटा होता है, कम डेटा होता है, उसको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं सीडी. फॉर एग्जाम्पल एक सीडी में हम 80 मिनट्स का कोई भी ऑडियो डाल सकते हैं. अगर हम ऑडियो डाल रहे हैं तो उसमें हम 80 मिनट्स का मैक्सिमम ऑडियो उसमें डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता, बिकॉज इसकी जो कैपेसिटी होती है, द कैपेसिटी ऑफ सीडी इज 750 और 100 MB. 750 से या तो 650 या 700 के बिटवीन होती है जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है. नेक्स्ट, DVD. And one more thing, there are two types of CD, CDR, CDRW. means CDR means only readable. जिस CD को सिर्फ आप रीड कर सकते हो, उसमें किसी टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसमें कुछ और स्टोर नहीं कर सकते. This type of CD is known as CDR means compact disc readable. Next, CDRW means read and write both. जब किसी सीडी पे आप रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हो, मतलब उसको रीड भी कर सकते हो, उसको डेटा को डिलीट करके उसमें कुछ और एंटर भी डेटा कर सकते हो, तो वो होता है आपका CDRW मींस रीड राइटेबल. नेक्स्ट, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर 4.7 GB डेटा. मतलब आपको अगर 4.7 GB डेटा स्टोर करना है, मतलब कि कंपैरिजन में सीडी से ज्यादा डेटा जो है वो DVD स्टोर करता है. DVD इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. फॉर एग्जाम्पल 4.7 GB. एक चीज और, जो आपकी DVD आती है वो दो टाइप्स की आती है, एक होती है सिंगल लेयर और एक होती है डबल लेयर. अगर आपके पास सिंगल लेयर DVD है तो वो सिर्फ 4.7 GB डेटा को स्टोर कर सकती है, और अगर डबल लेयर है, मतलब कि जिसमें हम बोथ साइड पे डेटा राइट कर सकते हैं, तो वो होती है आपकी 17 GB उसकी कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने की, अगर डबल है तो. अदरवाइज 4.7 GB होगा. इसमें भी DVD भी आपकी टू टाइप्स की होती है, DVD R और DVD RW, जो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, रीड का मतलब और रीड राइटेबल का मतलब. नेक्स्ट, ब्लू-रे डिस्क. ये जिसमें इसका कलर जो होता है, ब्लू-रे डिस्क का कलर ऑलवेज क्या होता है, ब्लू होता है एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर हाई डेफिनेशन डेटा. मतलब कि इसमें हम हाई डेफिनेशन को डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लू-रे डिस्क का. ये सीडी और डीवीडी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करती है एज कंपेयर टू सीडी एंड डीवीडी. ब्लू-रे डिस्क स्टोर 5 times हायर डेटा एज कंपेयर टू डीवीडी. उससे 5 गुना ज्यादा जो है वो डेटा को स्टोर कर सकते हैं ब्लू-रे डिस्क. 25, ये भी आपके दो फॉर्म में आती है, एक आती है सिंगल लेयर और एक होती है डबल लेयर. If Blu-ray disc is single layer, then Blu-ray disc store 25 GB data at a time. तो उसमें हम 25 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं अगर वो सिंगल लेयर है तो, और अगर डबल लेयर है देन Blu-ray disc स्टोर 50 GB डेटा, मतलब कि जस्ट डबल ऑफ सिंगल लेयर. अगर सिंगल लेयर है तो 25 होगा और डबल हो गया तो 50 GB डेटा को स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट, पेन ड्राइव. पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव. पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं. इट इज अ पोर्टेबल डिवाइस जिसको हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं एंड दैट इज अटैच विद, दैट इज कॉन्टेक्ट विद कंप्यूटर यूजिंग USB पोर्ट. जो आपका कंप्यूटर से ये कॉन्टेक्ट कैसे करता है, USB पोर्ट के थ्रू. इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो. मेनली पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड इज यूज्ड इन फोन्स, लैपटॉप एंड कैमरा. मेनली हम पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड का जो यूज करते हैं वो करते हैं फोन्स में, लैपटॉप्स में और कैमरा में एंड टैबलेट ऑल्सो, और टैबलेट्स में. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. मेमोरी कार्ड इज ऑल्सो अ पोर्टेबल डिवाइस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव. इसको भी हम फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं बिकॉज इट इज यूज टू कैरिड आउट एनीवेयर. इसको भी हम कहीं से भी कहीं मूव करवा सकते हैं. And memory card mainly used in laptop and camera. Mostly memory card used in phone and camera to store images, to store files and etc. Okay, thank you.